नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वृंदावन एकेडमी पे। अभी तक 12th फिजिक्स में हमने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं एंड कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स ड्यूरिंग द चैप्टर, जब मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे ड्यूरिंग दैट टाइम, बीच बीच में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अभी उस चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए और जो डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। मैं एक कंबाइंड वीडियो लेकर आऊंगा, एक कंबाइंड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उस चैप्टर से आ चुके हैं उसको कंबाइन करके एक होल वीडियो एज अ न्यूमेरिकल पार्ट में वहां पे बनाऊंगा। तो अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम इस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम चीजें यहां पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो फिजिक्स में जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे ग्रेविटेशन में, क्या होता था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता था। हम क्या करते थे, दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखते थे। वैसे ही यहां पे है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच का डिफाइंड होता है, उनके बीच का डिफरेंस यहां पे डिफाइन किया जाता है। इसलिए हम यहां पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसकी मदद से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे एक पॉइंट के रेफरेंस में, और उस पॉइंट के रेफरेंस में, जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम पोटेंशियल लिखते हैं, उस पॉइंट का अगर पोटेंशियल 0 कर दिया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जिसका हम पोटेंशियल लिख रहे हैं उसका पोटेंशियल कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, उसको डिफाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो एक बात याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रीजन में नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में नहीं है और वहां पे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो वो 0 होगा, वो वहां पे उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कहीं भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी जब वहां पे क्या होगा, एक पहले से ही सोर्स चार्ज प्रेजेंट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में, अगर सिंगल चार्ज की बात करूं तो वहां पे क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं? नहीं, सिंगल चार्ज से एसोसिएटेड कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मैं सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज, जिसको हम मूव कराएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, अभी ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको अभी ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगी जब हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि डिफरेंस आप देख रहे हो, मतलब दो पॉइंट वहां पे होने चाहिए, उसके लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफाइंड होगा। सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये राइट वर्ड इस तरीके से एरो जो आपको दिखाया गया है इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड साइड में ये डायरेक्टेड है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे मान ली है। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होना मस्ट है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन नॉट एज्यूम एनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सपोज कर लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज मैं क्यू नॉट लेता हूं, और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई थी, स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज स्मॉल पॉजिटिव। ठीक, तो अगर इसको मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मैं मूव कराना चाहूं, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मैं ले जाना चाहूं, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रीजन में लिखा जाता है, चाहे वो पॉइंट चार्ज की वजह से हो, चाहे वो सोर्स चार्ज की वजह से हो, सोर्स चार्ज कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर देखें तो थ्रू आउट द रीजन कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट मिलती है, जैसे इन द केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थिक कंडक्टिंग शीट जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं कहीं पे आपको ये कांस्टेंट मिलेगी थ्रू आउट द रीजन,
मतलब आप किसी रीजन में देखेंगे तो वो कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो दैट मींस फोर्स भी जो उस पर कहीं भी लगेगा, चाहे यहां कहीं भी कंसीडर करोगे तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। लेकिन हम ऑलवेज तो कंसीडर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो थ्रू आउट द रीजन या स्पेस, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट में स्पेस पे डिफरेंट है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स, जो चार्ज क्यू नॉट है, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये भी पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, वेरी करेगा। इसका मतलब जब हम वी से चार्ज को मूव कराएंगे आगे की तरफ तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, ये जो लगने वाला फोर्स है ये एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये भी थ्रू आउट द स्पेस क्या करेगा, वेरी करेगा, जैसे हम बी से ए की तरफ जाएंगे। इसका मतलब कि अगर मुझे इसको यहां से यहां मूव कराना है, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कर लीजिए इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे यहां से यहां मूव करना है, ठीक है, यहां से यहां मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इसके अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा चार्ज पे। ठीक है, और चार्ज पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स यहां पे अप्लाई करूंगा तो हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो अप्लाइड फोर्स होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, एग्जैक्टली एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसके इक्विवेलेंट होगा। या मान लेंगे कि इसको हमें इधर से पुश करना पड़ेगा बाय सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी डजंट चेंज। जो क्यू नॉट है उसकी वेलोसिटी यहां पे चेंज नहीं होगी, जिससे इसमें यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगी। अगर इसमें वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहां पे होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो जस्ट इसके इक्विवेलेंट होगा, जिससे इस पे नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो होगा। और जब इधर से इधर मूव करेगा और धीरे धीरे मूव कर रहा है, बहुत बहुत धीरे धीरे मूव कराएंगे, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल स्टेप्स में इसको मूव कराएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में, तो इसके जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन में चेंज ना होने की वजह से जो इसका वेलोसिटी है वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ना होने की वजह से, नेट फोर्स ना होने की वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसके वेलोसिटी में भी चेंजेस नहीं आएंगे, जिससे इसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं कि मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को फ्रॉम अ पॉइंट बी टू ए, इसको अगर डिफाइन करना है तो ये होगा वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में जितना वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज मतलब एक यूनिट चार्ज, ठीक है, कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज को यहां से यहां मूव करा रहा हूं दैट मींस कि फाइनल पॉइंट इज दिस एंड इनिशियल पॉइंट इज दिस। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम बी टू ए, जब बी से ए मूव करा रहे हैं दैट इज वी ए फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वी वी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज पे, सिंस यहाँ पे क्यू नॉट है, अगर मैं मान लूं कि क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन है वो डब्ल्यू है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं मान लूं इन जनरल, अगर मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस बी, अगर उसको डीवी से रिप्रेजेंट करूं और जो वर्क डन हमने किया है उसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करूं, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है तो हमने सपोज कर लिया स्मॉल वर्क डन हमने किया है, तो क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर देखा जाए तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर यहां पे इसकी यूनिट लिखी जाए तो यूनिट विल बी जूल, दैट इज यूनिट ऑफ वर्क डन, अपॉन कूलाम दैट इज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, एंड इट इज कॉल्ड वोल्ट। और इस जूल पर कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे हम पहले पढ़ते थे कि E इज वेक्टर क्वांटिटी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट कब होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, वो 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन जो है वो 1 जूल हो फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलाम। इसका मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा, कब, जब यूनिट कूलाम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलाम ऑफ चार्ज को उन दोनों पॉइंट के बीच में मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अब वो 1 जूल होगा
तब उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हैं कि क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन से रिलेट करते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड यूनिट एंड डायमेंशन की अगर बात की जाए तो यूनिट तो हम देख चुके हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज जूल पर कूलम ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन लिखनी हो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। वर्क डन की डायमेंशन होगा ml2 t-2, ठीक है, एंड चार्ज की डायमेंशन होगी at। तो जो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज ml2 t-3 एंड a-1। यहां पे मिस्टेक है, दैट इज a-1 होगा। ठीक है, क्योंकि a नीचे से ऊपर जा रहा है तो a-1 हो जाएगा। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं 1 वोल्ट को तो यहां पे 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है, इफ वर्क डन is 1 joule for carrying a charge of 1 coulomb, the potential difference will be 1 volt between 2 points। जैसे a पॉइंट b पॉइंट है, यहां से हम यहां चार्ज ले जा रहे हैं, अगर चार्ज 1 कूलम्ब है और जो वर्क डन है a से b तक ले जाने में वो 1 जूल है, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट a से b तक दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर वर्क डन की यहां पे एक फॉर्मूला निकाला जाए तो वर्क डन यहां से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो अगर कोई भी चार्ज दिया जाए तो उसको यहां से यहां तक मूव कराने में जो वर्क डन होगा दैट इज वर्क डन विल बी चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेशन, देखते हैं किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V। सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। किसी चार्ज को हम B पॉइंट से A पॉइंट तक अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, और जो डिस्टेंस है ये A और B के बीच में जो लेंथ है जितना हम मूव करा रहे हैं इसे चार्ज को दैट इज dl। तो उस केस में जो इस पे फोर्स लगेगा Q पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे जो Q चार्ज पे फोर्स लगेगा दैट इज Q इंटू E फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको इधर से इधर मूव कराना चाहते हैं तो हमें इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा और इसको हमें इधर मूव कराना है तो इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो वर्क डन जो होगा B से A तक जाने में दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, तो अगर सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स ना हो, यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द फोर्स है। ठीक है, अगर ना हो तो वहां cos थीटा का टर्म इंट्रोड्यूस होता है, तो उस केस में f d cos थीटा होता है। सिंस यहां पे d cos थीटा इज, यहां पे फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर देखा जाए दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो दैट विल बी QE दैट इज फोर्स dl डिस्प्लेसमेंट एंड cos 180, दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस QE इंटू dl। ठीक है, अब अगर हमने अभी तक जो पहले अभी फॉर्मूला एक पढ़ा था कि वर्क डन इज ऑलवेज Q मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो हम इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस dV मान लें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज dV अगर मान लें, तो वर्क डन विल बी Q इंटू dV इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू dl। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा एंड dV इज इक्वल टू माइनस E dl, और E को इधर रखें dl को इधर भेज दे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV अपॉन dl। तो अगर यहाँ पे कभी कभी किसी किसी बुक में ये dl की जगह पे रेडियल डिस्टेंस ले लिया जाता है और dl की जगह पे dr लिखा जाता है, तो कभी कभी ये रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकल के आया है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है d बाई dr, ये जो होता है ये ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ग्रेडियंट ऑपरेटर होता क्या है मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। तो E इज इक्वल टू क्या है, माइनस dV अपॉन dr, या E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dl। ये एक्सप्रेशन हम पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था अगर 2 पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में और उनके बीच की लेंथ L है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन L, वो मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। तो इस केस में सपोज कर लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो जो v होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, नेगेटिव साइन का मीन्स ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा निकल के आया E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो यहां से एक यूनिट निकल के आती है E की, दैट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नाउ वी अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो है और जो फोर्स है उस वो अगर एक लाइन के अलॉन्ग ना हो, मतलब उनमें 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल ना बन रहा हो, एक पर्टिकुलर एंगल जनरल एंगल थीटा बन रहा हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हम मूव करा रहे हैं चार्ज को, सपोज कर लो क्यू चार्ज जो है वो ऐसे मूव करा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करा रहे हैं फोर्स लगा के, तो उस केस में जो अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर से चेंज होकर E कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E। E जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव साइन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। तो यहां से फॉर्मूला अगर डीवी को हमें निकालना है तो डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा। अब यहां पे अगर हम लाइन इंटीग्रल करें, सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है समथिंग, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। और सपोज कर लीजिए हम किसी लाइन के अलॉन्ग चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा ऑफ दिस चार्ज अलॉन्ग दिस लाइन, ये जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा डीवी इज इक्वल टू ई डीएल कॉस थीटा, ठीक है, ठीक। तो यहां पे अगर लाइन इंटीग्रल में लिखूं तो लाइन इंटीग्रल का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर लाइन इंटीग्रल लिखना है तो जितना भी हम डीएल लेंथ से मूव करा रहे हैं चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सपोज कर लीजिए, तो यहां पे जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। और अगर दोनों के बीच में थीटा डिग्री एंगल है तो ई डॉट डीएल हो जाएगा ई डीएल कॉस थीटा। तो जो ई डीएल कॉस थीटा होगा इसका लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने पढ़ा ई डीएल कॉस थीटा या ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डीवी होता है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम ए टू बी। हम ए से बी लिख रहे हैं ये लाइन इंटीग्रल, तो ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ए से बी जाएंगे तो जो फोर्स लगाएंगे और जो डीएल होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ए टू बी ई डीएल। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे ए से बी जाएंगे, मतलब बी से ए जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए टू बी ई डॉट डीएल। यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। कहां आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे माइनस साइन कब आता है, प्लस साइन क्या आता है, ये डिपेंड करेगा हम चार्ज को किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले जा रहे हैं चार्ज को, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं, उसी पे हमें यहाँ पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम लिखने की कोशिश करें, सपोज कर लीजिए एक सोर्स चार्ज है Q और दो पॉइंट है इन दैट रीजन दैट इज B एंड A, और इन दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यहां से सपोज कर लीजिए डिस्टेंस RA है और यहां से डिस्टेंस सपोज कर लीजिए RB है, ठीक है। और हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं इन दोनों डिस्टेंस के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो पर्टिकुलर पॉइंट P पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो हमें जनरलाइज हमें मूव कराना पड़ेगा चार्ज को, जो भी करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखने की कोशिश करूं, तो यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे सपोज कर लीजिए इसकी डिस्टेंस x है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज Q, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K टाइम्स Q और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अगर चार्ज है और मैं B से A मूव करा रहा हूं, चार्ज को इधर मूव करा रहा हूं, किसी जनरल पॉइंट पे मैंने चार्ज लिया है वहां पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि फोर्स है, फोर्स को जब इधर से इधर लाएंगे तो फोर्स वेरिएबल नेचर का है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो जब यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, और यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो यहां से फोर्स भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो ये फोर्स है वो वेरिएबल नेचर का है, और जब भी वेरिएबल नेचर का फोर्स होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं टू फाइंड द वर्क डन ड्यू टू फोर्स। तो यहां पे हमें फोर्स अगर लिखना हो तो दैट विल बी के क्यू इंटू टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। टेस्ट चार्ज को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम वहां पे एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को, और उसकी वजह से हम वर्क डन निकालते हैं, फिर हम पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक। नाउ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से दिया जाए, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए जिससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहे, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल जो नेट फोर्स है वो वहां पे एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, जिससे वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस ना हो जाए, मतलब सर्टेन वेलोसिटी ना गेन कर लिए, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, इसलिए हम वो इनफाइनाइट असेंबली छोटे छोटे स्टेप्स में इसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए dx डिस्टेंस यहाँ पे मूव कराया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर वर्क डन हम मान लें dw, तो दैट विल बी f इंटू dx, ठीक है। तो यहां पे dw जो हो जाएगा दैट इज k टाइम्स q, ये f की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, dx इंटू कॉस 180। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां है,
इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ला रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पे cos 180 डिग्री आया है। ठीक है, अब यहाँ पे dw इक्वल हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी स्मॉल वर्क डन है, अगर हम टोटल नेट वर्क डन निकालना चाहें फ्रॉम बी टू ए तब क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे आर बी से आर ए तक, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू आर बी टू आर ए इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा -2 इंटू dx। तो माइनस साइन के, यहाँ माइनस साइन मिस हो गया, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू, और यहाँ पे एक्स की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होता है, पावर में हम एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में जो पावर होती है उसमें ऐड करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 दैट इज -1, और डिनोमिनेटर में -2 + 1 दैट इज -1 फ्रॉम आर बी टू आर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 अपॉन एक्स आर बी टू आर ए। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इसको पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम देखा जाए तो वर्क डन आ गया, ये वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पर टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो W अपॉन क्यू दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल के कैपिटल क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 अपॉन आर ए, 1 अपॉन आर बी। तो इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर बी टू ए हम मूव कर रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कैपिटल के 1/4 सोर्स चार्ज क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन आर ए, दैट इज फाइनल पॉइंट जहां पे हम जा रहे हैं मूव करके, 1 अपॉन आर ए माइनस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अपॉन आर बी। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन of potential difference due to a source charge present in a surrounding। ठीक है, किसी भी एक रीजन में अगर सोर्स चार्ज है उसकी वजह से दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो उसका एक्सप्रेशन ये यहाँ पे दिया गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे हम वहां पे डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, और सारी चीजें आगे डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग।